बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 27 दिसंबर 2023 इम्पॉर्टेंट तरीन मैसेज है तमाम मुलाजमीन के लिए और गवर्नमेंट के लिए, तमाम इदारों के लिए कि वफाक के साथ पंजाब और दीगर सूबों की पेंशन का इशू तो था ही था। मुलाजमीन को पहले वहाँ पे पिंच किया गया। लीव इनकैशमेंट का इशू जो है पंजाब के मुलाजमीन का एक बड़ा एहतजाज, उसमें गिरफ्तारियां भी हुई और दीगर मामलात थे और हमें एक यकीन दहानी गारंटी के ऊपर जो है वो एहतजाज ख़त्म किया गया था। 21 नवंबर को एक कमेटी जो है बनाई थी वज़ीर आला ने, उसने अपनी रिपोर्ट देनी थी। एक मीटिंग हुई है वो भी 23 नवंबर को और अभी तक उसकी रिपोर्ट्स वगैरह नहीं है। और आज पंजाब के मुलाजमीन में अलहदा से बेचैनी जो पाई जा रही है वो तो पाई जा रही है। 2 तारीख की डेडलाइन दी हुई है और उसके बाद आगे का लाए अमल जो है इंशाअल्लाह ताला वो तय किया जाएगा। और उसके अंदर इलेक्शन की ड्यूटीज़ का बायकॉट पहले नंबर के ऊपर होगा। मैं बहुत वाज़े तौर के ऊपर बता रहा हूँ, दिस इज़ नॉट ब्लैकमेलिंग। ये रिक्वेस्ट की जा रही है मुलाजमीन की तरफ से, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस की तरफ से कि हुकूमत संजीदगी से जो है मुलाजमीन के मसाइल हल करे। ख़ास तौर पे अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़या आज पेशावर के अंदर, जिसकी हमने भी इजहार यकजहती की हुई थी और अभी मैं रस्ते के अंदर हूँ, इंशाअल्लाह ताला अपने पेशावर के भाइयों के पास पहुँच रहे हैं। यंग टीचर्स का प्रोटेस्ट था पेंशन इस्लाहात के हवाले से। पार्लियामेंट ने उसकी मंजूरी दी हुई है और इंटरिम गवर्नमेंट आके उसके अंदर जो है छेड़छाड़ कर रही है। उनके ऊपर आंसू गैस, लाठीचार्ज, शेलिंग की भरपूर मजम्मत भी करते हैं। तमाम साथी इस मैसेज को शेयर भी करें और फिल वक्त जिम्मेदारान जो है इस हवाले से माफ़ी भी मांगे। कुछ साथी अगर गिरफ्तार किए हैं तो उनको फौरी तौर पर रिहा भी किया जाए। बसूरत दीगर जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस है और हमारे सर आंखों के ऊपर है, तमाम टीचर्स व दीगर स्टाफ जो है मुल्क में इलेक्शन के हवाले से अपनी ड्यूटीज़ जो हैं, जो कि उनका प्राइमरी ड्यूटी नहीं है मगर जिम्मेदारी दी गई है, उसको परफॉर्म भी कर रहे हैं। ट्रेनिंग्स वगैरह हो रही हैं। मुकम्मल तौर पे बायकॉट की फिर जो कॉल दी जाएगी और कोई भी इसके सर्कमस्टांसिस होंगे, कायदीन तो उसको भुगतने के लिए तैयार है, गवर्नमेंट भी फिर भुगतने के लिए तैयार है। और मैं वाज़े तौर पे ये बात करना चाह रहा हूँ कि ये जानबूझ के इस तरह के काम किए जा रहे हैं कि मुलाजमीन में इश्तियाल आए। पुरअमन मुलाजमीन जो है इस तरह का कोई बायकॉट करें जिससे इलेक्शन डिले की तरफ जाए और नज़ला मुलाजमीन के ऊपर जाए। चीफ जस्टिस से मेरी ये अपील है कि खुदारा ये जो मुलाजमीन के मसाइल हैं जिन्हें निचली कोर्ट्स के अंदर घसीटा भी जा रहा है, फिल फोर सियासतदानों के मसले जो हैं डेली बेसिस के ऊपर हल हो सकते हैं, तो गरीब मुलाजमीन किधर जाएं। पुरअमन एहतजाज का हक महफूज रखते हैं और उसके ऊपर भी अगर जाते हैं तो लाठीचार्ज, शेलिंग, गिरफ्तारियां जो हैं। एक चीज़ बहुत क्लियर है, अपने मुलाजमीन भाइयों के हकूक़ पे किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। पेशावर आपने देख लिया, लाठीचार्ज, शेलिंग अगर की गई है तो मुलाजमीन डटे हुए और यहाँ से कायदीन, मैं भी वहाँ पे उनके साथ इजहार यकजहती के लिए जा रहा हूँ। आपको बात सुननी पड़ेगी। आप उन्हें गिरफ्तार करेंगे तो बेशक हमें भी गिरफ्तार करें, मगर जब तक टेबल पे बैठ के आप बात नहीं सुनेंगे, जो जायज़ आईनी मुतालिबात हैं उनको रिजॉल्व करने की तरफ नहीं जाएंगे, तो फिर सख्त लाए अमल। ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये हमारा जायज़ मुतालिबा है कि हमें सुना जाए, फिर हमें उसकी तरफ जाना पड़ेगा। दीगर साथियों में शौकत सुलहरी साहब, साजिद भाई, शफकत भाई, अंजुम गुज्जर और सामने इस वक्त जो है मोटरवे पे है। इंशाअल्लाह ताला अपने पेशावर के भाइयों के पास पहुंच